हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट की जो वैकेंसी थी, जिसके हाल ही में पेपर भी हो चुके हैं और आंसर की भी आ चुकी है, और जिन भी अभ्यर्थियों को अपने जो भी डाउट था उस पर ऑब्जेक्शन लगाने का जो प्रोसेस थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब बारी है सिर्फ कट ऑफ की और रिजल्ट की, और ख़ासकर आज हम इस वीडियो में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं दिव्यांगजन, उनकी कट ऑफ को लेकर और पीडब्ल्यूडी के जो भी क्वेश्चंस होते हैं छोटे से लेकर बड़े क्वेश्चन तक आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं वो अंत तक इस वीडियो में बने रहें, और जो भी उनके डाउट हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से उनके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वैकेंसी में सबसे अच्छी बातें दो थी, जैसे कि इसमें क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास मांगा हुआ था और एज का भी काफ़ी रिलैक्सेशन था, हर कैंडिडेट को था। जो भी व्यक्ति 40 साल तक की एज का है वो इस फॉर्म को भर सकता था, और सिर्फ 10वीं पास की रिक्वायरमेंट थी इस वैकेंसी के लिए। तो इस वैकेंसी को काफ़ी लोगों ने फॉर्म भी भरा है, और इस वैकेंसी के पेपर 24 जून से 8 जुलाई तक चले हैं, और हर दिन 2 शिफ्टों में पेपर संपन्न हुआ है। जैसा कि मैंने अभी बताया भी था आपको कि इस वैकेंसी के पेपर भी कंप्लीट हो चुके हैं और आंसर की भी आ चुकी है। तो अब बहुत सारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं जिनके डाउट्स होते हैं कि सर हमारी कट ऑफ कितने पड़ जाएगी, और पीडब्ल्यूडी में भी 4 कैटेगरी होती हैं, जैसे कि वीआई, एचआई, एलडी और एमडी। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के डाउट होते हैं सर मैं लोकोमोटिव डिसेबल्ड हूँ या मैं एसटी प्लस वीआई हूँ, तो सर मेरी कट ऑफ कितने पड़ जाएगी। कई डाउट होते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के पास, और मोस्ट ऑफ द वीडियो में सिर्फ नॉर्मल कैंडिडेट के बारे में बताया जाता है। दिव्यांगजन जो अभ्यर्थी हैं उनके बारे में काफ़ी कम ही वीडियो में मैंने देखा है, और काफ़ी कम ही लोग उनकी कट ऑफ को लेकर चर्चा करते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और इसमें आपको मैं 1-2 चीज़ें और बताना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार जब भी कोई भर्ती कराती है तो उसमें 2 चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। पहली ये कि वो हर कैटेगरी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की भर्तियां निकालती है, एचआई की भी, वीआई की भी, एलडी की भी और एमडी की भी, और चारों कैटेगरी की मिलाकर 6% वो आरक्षित रखती है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। तो इसमें टोटल 1200 पोस्ट थी, तो 6% के हिसाब से टोटल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की 72 सीटें आरक्षित हुई हैं। और इसमें हम एक कैटेगरी वाइज यदि बात करें तो एक कैटेगरी को 1.5% का आरक्षण मिल जाता है, रिजर्वेशन मिल जाता है। जैसे कि लोकोमोटर है तो उसको 1.5 का रिजर्वेशन मिल जाएगा 1200 का। तो हर कैटेगरी में 18 पोस्ट हैं, तो टोटल पोस्ट 72 हैं। और ये चीज़ बहुत अच्छी है कि हर कैटेगरी को बराबर दर्जा मिलता है, बराबर हक मिलता है। तो ये एमपी सरकार की एक बहुत अच्छी चीज़ भी है और बहुत अच्छा नियम भी है। और अब हम इस वीडियो का जो मेन मोटिव था उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं या जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो एक संभावित और अनुमानित डेटा है, ये कोई फिक्स नहीं है, और ये जो आप देख सकते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, पर ये ज़रूर है कि या तो 5 नंबर कम या 5 नंबर ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि 4 कैटेगरी थी और हर कैटेगरी को बराबर सीट मिली थी। वीआई की 18, एचआई की 18, एलडी की 18 और एमडी की 18। वीआई यानी कि जिनको देखने में समस्या है, एचआई जिनको सुनने में, एलडी जिनको चलने फिरने में, हाथ या पैर में दिक्कत है, और मल्टीपल डिसेबिलिटी वो होती है जिनको एक से ज़्यादा अंगों में दिक्कत होती है। और यदि हम बात करें कट ऑफ की, तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं स्क्रीन पर कि वीआई की जो कट ऑफ है वो 40 से 45 तक मेरे अनुमान के हिसाब से जा सकती है, और एचआई की 42 से 47, और एलडी की जो कट ऑफ होती है वो बाकी कैटेगरियों से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से हम एलडी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो हम 50 से 60 के बीच में लेके चल सकते हैं। और बाकी आप स्पेसिफिक कोई कैटेगरी से हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस प्लस पीडब्ल्यूडी, ओबीसी प्लस पीडब्ल्यूडी, एससी या एसटी प्लस पीडब्ल्यूडी, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और बाकी जो एमडी कैटेगरी की कट ऑफ होती है मल्टीपल डिसेबिलिटी की, वो बाकी कैटेगरियों में सबसे कम पर होती है। तो एमडी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 35 से
45 के बीच में हो सकती है। और इसमें एक चीज़ और भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें मेल और फीमेल का भी डेटा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 1 या 2 नंबर। जब भी एक परीक्षा संपन्न होती है तो उसकी कट ऑफ और रिजल्ट बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे कि वह पेपर कितने दिन चला है, एक दिन में कितनी शिफ्ट हुई हैं, और स्वाभाविक सी बात है कि हर शिफ्ट का पेपर अलग अलग रहा होगा। अलग अलग रहा होगा यानी कि कोई सा पेपर सरल भी होगा, कोई कठिन होगा और कोई सा मॉडरेट भी होगा। तो एमपी सरकार में एक प्रक्रिया होती है जिसको हम परसेंटाइल प्रक्रिया बोलते हैं। तो एमपी सरकार परसेंटाइल के हिसाब से ही कट ऑफ और रिजल्ट तैयार करती है। अब मान लीजिए किसी बच्चे का पेपर किसी दिन की किसी शिफ्ट में था और वो पेपर सरल था, और दूसरे बच्चे का पेपर जो था वो किसी और दिन और किसी और शिफ्ट में था, वो पेपर कठिन था। तो इन दोनों का रिजल्ट जो होता है वो परसेंटाइल की प्रक्रिया के अनुसार ही तैयार किया जाता है, ताकि किसी भी बच्चे के साथ पक्षपात ना हो और रिजल्ट बनाने में एक सुचारू रूप से प्रक्रिया को संपन्न कराया जा सके। इसी को परसेंटाइल बोलते हैं। और इसमें आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए किसी बच्चे का पेपर 24 जून को पहली शिफ्ट में हुआ और एक दूसरे बच्चे का पेपर 25 जून को दूसरी शिफ्ट में हुआ, तो इन दोनों के नंबर अलग अलग आएंगे, स्वाभाविक सी बात है। पर जब इनका रिजल्ट बनेगा तो इन दोनों के पेपर के लेवल को देखते हुए इन दोनों का रिजल्ट बनेगा और उसी हिसाब से इनकी कट ऑफ तैयार की जाएगी। और मान लीजिए किसी बच्चे का पेपर कठिन था तो उसका कम नंबर पर भी सिलेक्शन होने की उम्मीदें होती हैं, और किसी बच्चे का पेपर सरल था तो उसके ज़्यादा नंबर होने पर भी उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो इस चीज़ को भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। और इसी तरीके से वो परसेंटाइल का उपयोग करके एवरेज को संतुलित बनाते हैं। एवरेज को संतुलित बनाकर मतलब रिजल्ट तैयार करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा और आपके जो भी डाउट हैं, आपके जो क्वेश्चन थे, उनको मैंने क्लियर करने की पूरी कोशिश की होगी। और यदि फिर भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उन कमेंट्स का ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई दूंगा आपको। और आप ऐसे ही जानकारी चाहते हैं मेरे से तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़ें। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है निखिल की दुनिया, और इस चैनल पर मैं ज़रूरी जानकारी आप सबके साथ शेयर करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।